Hello students, today we are covering the 11th topic of our book Literary Battles. This is a poem and the name is The Tree Fell Down, written by P.V. Dhamija. Dr. P.V. Dhamija teaches in the Department of Phonetics and Spoken English, Central Institute of English and Foreign Languages, Hyderabad. Beta phonetics is a study of sounds. He basically holds a doctoral degree both in English language and English literature, so very renowned writer in English. And about this poem, the next para we will read after we have gone through the text. Okay, so here is the text of the poem, and let us start reading. The tree fell down across the busy road and blocked the traffic in a big way. It was so tall and old that it could have been an oak. Its skin was like a crocodile's, and leaves pale and crisp like wafers. The tree fell down across the busy road. So in the very first line, the poet states the problem. What is the problem? The tree fell down. एक बड़ा सा पेड़ है, वो नीचे गिर गया अक्रॉस द बिजी रोड. कहाँ पे? एक बिजी रोड पे, ऐसा रोड जहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, तो वो अक्रॉस सड़क के बीचों बीच गिर गया. एंड ऑब्वियसली इट ब्लॉक द ट्रैफिक इन अ बिग वे, तो वहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक जैम हो गया. एंड दिस ट्री वॉज सो टॉल एंड ओल्ड दैट इट कुड बी एन ओक. इतना पुराना है, इतना विशाल पेड़ है ये, दैट इट्स स्किन वॉज लाइक अ क्रोकोडाइल्स. तो जैसे मगरमच्छ की जो स्किन होती है, ठीक है, वैसी ही इसकी स्किन थी. एंड लीव्स पेल एंड क्रिस्प लाइक वेफर्स. सो वेफर इज़ अ स्नैक, जो बड़ा क्रिस्पी सा स्नैक आप खाते हो, तो जैसे ही आप उसको तोड़ते हो किस तरह से बिखर जाता है. तो इसी तरह से इसकी लीव्स जो हैं, पत्तियाँ जो हैं, वो भी पीली पड़ चुकी हैं और क्रिस्प हो चुकी हैं एकदम से वेफर्स की तरह. It lay sprawled on the road now like a crowd of Rasta Roko hirelings. Hirelings कौन होते हैं बेटा? People who are hired to do random jobs, menial jobs. So basically, he says that it sprawled on the road now. Sprawled means lying, spread across the road. इतना उसने स्प्रेड हो गया वो अक्रॉस द रोड, रास्ते के ऊपर, ऐसे ही जैसे कि इसको भी हायर किया गया हो रास्ता रोकने के लिए. ठीक है. नाउ दिस पोएट इज़ एन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, तो इसीलिए उन्होंने ये हिंदी वर्ड्स को, रास्ता रोको को एज इट इज़ उसमें इंग्लिश पोएम में यूज़ किया है टू गिव इट दिस इंडियन लुक. सो कहते हैं कि ये भी एक पेड़ भी उन हायरलिंग्स की तरह लग रहा है जिनको कि रास्ता रोकने के लिए हायर किया हुआ है. For years it had stood leaning above the road. सालों से खड़ा हुआ था ये पेड़, leaning above the road, पेड़ के रोड के ऊपर लटकता हुआ. None bothered about its bristly warnings, which often well so feeble and gentle that they must have been taken as playful pokings. So here the poet is talking on two levels. One, on the surface level, the poet is talking about a tree, एक पेड़ की बात कर रहा है जो कि क्या कर रहा है, लीनिंग. लीन क्या? झुका हुआ, रोड के ऊपर झुका हुआ था, सड़क के ऊपर. नन बॉदर्ड, कहता किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने बॉदर नहीं किया इसकी वार्निंग्स को. ब्रिस्टली वार्निंग मीन्स प्रिकली. ब्रिस्क क्या होता है? प्रिक, कांटे. तो उसकी जो पेड़ थे, जो पत्ते थे, तो वो नीचे की तरफ झुके हुए थे. तो किसी ने परवाह नहीं की उस वार्निंग की, बिकॉज ऑब्वियसली इफ अ टॉल ट्री, इफ अ लार्ज ट्री इज़ लीनिंग डाउनवर्ड्स, इसका मतलब है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद द ट्री एंड इट इज़ गोइंग टू फॉल डाउन. बट नो वन रियली बॉदर्स. उस टाइम पे किसी ने बॉदर नहीं किया. विच ऑफन वेल सो फीबल एंड जेंटल. और वो जो वार्निंग्स थी वो बहुत ही फीबल, बहुत ही कमज़ोर सी थी, जेंटल थी,
मतलब एक जेंटल रिमाइंडर था उस पेड़ का दैट वी शुड डू समथिंग अबाउट मी, बट देन दैट दे मस्ट हैव बीन टेकन एज अ प्लेफुल पोकिंग. प्लेफुल पोकिंग क्या होता है? पोकिंग इज़ व्हेन यू नजिंग समवन, मतलब किसी लाइक किसी को आप उंगली से किसी को ऐसे आप हाथ लगा के पोक करते हो, यू नो, प्लेफुल तरीके से, मजाक मजाक में. सो विद अ स्टिक और विद अ फिंगर यू पोक समवन. तो यहाँ पे the poet is saying that these warnings were taken as poking. Nobody took it seriously. And it lost its natural poise. ऐसा नहीं है that the play the tree was standing strong and all of a sudden because of some unnatural reason it fell down. No, it lost its natural poise, precariously balanced now. It brushed against and bruised numerous vehicles running past it. तो यहाँ पे बिफोर आई एक्सप्लेन, तो दी अर्लिएस्ट स्टांजा आई सेड दैट देयर आर टू लेवल्स. एक लेवल पे तो सरफेस लेवल, ऊपर ऊपर वो क्या बात कर रहा है कि ये पेड़ वार्निंग्स दे रहा था अपनी हालत दिखा के कि कुछ करो मेरा, बट नोबडी रियली बॉदर्ड. ऑन अ डीपर लेवल ही इज टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी, इन आवर कंट्री. क्या होता है कि जब तक कोई प्रॉब्लम जो है एक विकराल रूप नहीं ले लेती, जब तक कोई प्रॉब्लम है कोई सीरियस टर्न नहीं ले लेती, उसको सॉल्व नहीं किया जाता. वी नेवर really do something about the problem when there is still time. We wait for the last moment when the catastrophe happens, जब कि जो वो दुर्घटना है वो घट जाती है. तो यहाँ पे भी वो डीपर लेवल पे इज टॉकिंग अबाउट the warning, the gentle warning that we keep on getting. हमें सिग्नल मिलता रहता है. कोई भी बेटा हम बात कर लें, हम रोड्स की बात कर लें, गड्ढे होते हैं, तो वो गड्ढा क्या सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, देयर माइट बी सम रोड एक्सीडेंट, बट नोबडी रियली बॉदर्स देयर. सो सम टाइम वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, या फिर गड्ढा बहुत बढ़ जाता है, समवन मे बी डाइज, देन मे बी इट इज़ रिपेयर्ड. सो इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल of how problems are treated in our country. तो उस चीज़ की वो पोएट बात कर रहे हैं कि जब तक जो जेंटल रिमाइंडर्स होते हैं, दे आर टेकन एज प्लेफुल पोकिंग्स इन आवर कंट्री. एंड वो अभी नेक्स्ट स्टांजा में कह रहा है कि इट लॉस्ट इट्स नेचुरल पॉइज. पॉइज इज़ द ग्रेसफुल पोजीशन, मतलब जो नॉर्मल पोजीशन होती है पेड़ की. तो कहते हैं वो खड़ा था वहाँ पे उसी पोजीशन में, बट इट लॉस्ट दैट पोजीशन. तो वो कुछ दिखाता है ना, वो सिग्निफाई करता है कुछ. व्हेन इट लॉस्ट दैट पॉइज पोजीशन, मैन मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद दैट ट्री. प्रिकेरियसली बैलेंस्ड नाउ. प्रिकेरियसली मीन्स अनस्टेडिली. प्रिकेरियसली मीन्स डेंजरसली वो हिल रहा था. डेंजरसली बैलेंस्ड, कि बिल्कुल नहीं गिर गया था, इट वॉज बैलेंस्ड बट प्रिकेरियसली, अनस्टेडिली. It bruised against and it brushed against and bruised numerous vehicles. आते जाते कितने ही सारे vehicles, कितने ही सारे वाहनों को उसने ब्रूज किया था, उनसे मतलब उनसे रगड़ खाई उसने, बहुत बार उनको ब्रश किया, मीन्स टकराता था उनके साथ, but still no one really bothered. Time passed. The tree kept on giving those warnings and time kept on passing. Month after month it could no longer support itself. तो फाइनली वो टाइम आ गया जब पेड़ अपने आप को संभाल नहीं पाया. अब देखो, जैसे जैसे हम एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, टू लेवल्स पे बात हो रही है. एक साइड पे हम पेड़ की बात कर रहे हैं, बट ऑन अ डीपर लेवल वी आर टॉकिंग अबाउट मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री. द सिस्टम बेसिकली वो सपोर्ट नहीं जब कर पाया ऑन इट्स शेकिंग ट्यूबरक्लियर स्टेम एंड केम क्रैशिंग डाउन. टाइम बीतता गया, मंथ आफ्टर मंथ, weeks after weeks, and it could no longer support itself. And finally, on its shaking tubercular, बेटा it is a disease, tuberculosis, जिसको हम टीबी भी बोलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे इसको पेड़ को बोला है कि it was sick, the tree was sick. तो एंड इट्स स्टेम, जो इसकी टहनियाँ थी वो बीमार हो गई थी, दे वर डिजीज्ड, एंड इसी वजह से दे वर शेकिंग. जैसे ट्यूबरक्लोसिस जो है इट ईट्स यू अप, ये अंदर ही अंदर आपको खोखला कर देती है, उसी तरह से वो पेड़ भी खोखला हो गया था, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट द पोएट मीन्स बाय
tubercular. So यहाँ पे उसकी personification भी की है, देखो उसको as a human treat किया गया है. So just like human, it has a disease, tubercular. And it came crashing down. Finally, when it could not hold itself any longer, it came crashing down. और वो धड़ाम से करके रोड पे गिर गया. Like a skyscraper in an earthquake. They've been gone now for hours to fetch their massive cranes. Like a skyscraper in an earthquake. जस्ट जब अर्थक्वेक आता है, भूचाल आता है, किस तरह से जो स्काई स्क्रेपर्स होती हैं, बिग बिल्डिंग्स होती हैं, दे कम क्रैशिंग डाउन. तो उसी तरह से ये भी एकदम से बिखर गया, वो बिखर जाती हैं बिल्डिंग्स, ऐसे ये बिल्कुल नीचे गिर गया. एंड नाउ दे हैव गॉन फॉर आवर्स. जो पीपल हु आर ये जो क्या बोलते हैं, the corporation people, they've gone for hours now. घंटों बीत गए हैं उनको जाते हुए, ऑफिशियल्स को. एंड क्या करने गए हैं वो? टू फैच देयर मैसिव क्रेन. अब बड़ी बड़ी क्रेन्स, वो मशीन्स लेके आएंगे जिनसे उसको ड्रैग करके लेके जाएंगे इसको. किसको? टू रिमूव द मॉन्स्टर फ्रॉम द वे. द ट्रैफिक कैन वेट पेशेंटली. टू रिमूव द मॉन्स्टर फ्रॉम द वे. किसको हटाने के लिए? इस मॉन्स्टर को हटाने के लिए जिसने इतनी सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर दी. नाउ हु इज़ द प्रॉब्लम? द ट्री. बट नो वन रियली टेक्स द ब्लेम फॉर दैट डिले दैट हैपेंड देयर. जो इतना उस चीज़ को डिले किया गया, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा. The traffic can wait patiently. The traffic, the common man who is known for waiting patiently, वो कहता है वो wait करेंगे. Obviously, they have no other choice. So, this very simple poem gives a very deep message. Now, let us see the last paragraph of this poem. This is basically the idea contained in it. The Tree Fell Down is a poem imbued with the deep meaning. It has a deeper meaning, a surface meaning and a deeper meaning. It is a pungent satire on the culture of procrastination that is eating into the vitals of our society. In our society, there is this problem of procrastination. Procrastination means delaying something to the point, till the point when there is no going back. When something really grave, something really serious happens, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जब आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता. The imagery is graphic and evocative. Imagery जो है poem में, it shows us, it tells us how the tree kept on giving warnings over warnings, but no one really cared about it. The similes, the metaphors are apt and revealing. Moreover, the tree has been personified with a view of dramatizing its fall, the resultant blockade and traffic jam. The passing of time is highlighted in order to focus on the national pastime of putting off things till the catastrophe stares us in the face and clamors for attention. So, passing time. ऐसे ही होता है ना, सब टाइम पास कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, जब तक प्रॉब्लम पूरी तरह से एक हमारे सामने नहीं आती तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं करेंगे. सो वही टाइम पास की वो जो मेंटालिटी है उसको हाईलाइट करती है ये पोएम. और ये हमारा नेशनल पास टाइम है एक्चुअली, टू पुट थिंग्स ऑफ, कि चीज़ों को बस डिले करते जाओ जब तक कैटास्ट्रोफी, जब तक कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं हो जाती है. एंड जब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता उसके तरफ अटेंशन देने के अलावा. सो बेसिकली दिस पोएम इज़ अ बिटर सटायर on the indifferent attitude of the government, of the officials, of the system towards serious problems faced by common people. And the tree in this poem is a strong symbol of the standing national problems. Okay? So I hope the poem is clear. Thank you.